है रोहिणी सेक्टर 16 में राम गोपाल जी के पास। राम गोपाल जी भाजपा के केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और विभिन्न पदों पर सुशोभित रहे। होली का उत्सव, होली का पर्व दिल्ली में शुरू हो चुका है। हर तरफ मिठास, मिठाइयां, रंग, गुलाल, बच्चे, गुब्बारे नजर आ रहे हैं। होली के मौके पे देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे राम गोपाल जी? होली के त्यौहार पे सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और सुख शांति से इस त्यौहार को मनाएं, हंसी खुशी से मनाएं और अपना और एक दूसरे का ध्यान रखते हुए मनाएं। यही मेरी आप सभी देशवासियों से कामनाएं करता हूं। यही मैं एक शुभ संदेश देना चाहता हूं। देखा जा रहा है कि किशोर उम्र के जो बच्चे हैं वो होली का ताल्लुक जो है वो मदरापान से जोड़ चुके हैं। पियेंगे तो ही होली मनेगी। ये जो मदरापान का प्रचलन बढ़ रहा है होली के त्योहार पे, इस विषय में आप लोगों को क्या सावधान करना चाहेंगे? देखिए, गलत तो है ही है सारा, जो इस तरह का जो सोसाइटी का असर है ये सारा ही। आपका कहना है कि बिना शराब पिए भी होली अच्छे से मनाई जा सकती है? बिना शराब पिए भी होली अच्छी तरह से मनाई जा सकती है। बाकी शौक आप अपना। हाँ, ठीक। लेकिन किसी बहुत बढ़िया। अच्छा, उन बच्चों के माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे जो होली पे बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं? उनके लिए आप क्या सावधानी बोलना चाहेंगे? जो गाड़ी चलाते हैं बच्चे खुद समझदारी होते हैं तकरीबन। माँ बाप ये नहीं कहते भाई तुम हेलमेट मत लगाओ। माँ बाप ये नहीं बोलते किसी को भी हेलमेट मत लगाओ। माँ बाप तो कहेंगे हेलमेट लगाओ। वो तो बच्चों ने खुद ही सोचना चाहिए ना। बहुत अच्छा। भारतीय जनता पार्टी अभी हाल ही में देश के 3 राज्यों का चुनाव हुआ, 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाने में सफल हुई है। क्या कहना चाहेंगे इस जीत के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को? देखिए नावेद जी, अब पूरा देश देख रहा है 2014 के बाद में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में ही आएगी। ये 2 स्टेट की, 3 राज्य की बात नहीं है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा और हमारा देश विकास की तरफ बढ़ रहा है और विश्वगुरु, हमारा देश एक दिन विश्वगुरु होगा। ये हमारी सोच है और यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है। यही हर हिंदुस्तान के नागरिक की सोच है। उनकी सोच के अनुसार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इसीलिए लोग वोट देते हैं। और एक दिन होना भी यही है, भारत विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध होगा और भारत का झंडा पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा होगा। बहुत अच्छा, अति उत्तम। बहुत सारे दर्शक, लाखों हजारों दर्शक आपको देख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि कृपया अपने विषय में भी थोड़ा दर्शकों को बताइए। नावेद जी, मेरा नाम राम गोपाल उपाध्याय है। शाहबाद गांव है और जाति से हम जोगी हैं, नाथ हैं। नाथ गोरखनाथ मछेंद्र। हाँ, नाथ संप्रदाय में आते हैं हम। और मेरा काम प्रॉपर्टी का व बिल्डर का है। भाजपा में किन किन पदों पे सुशोभित रहे हैं? भाजपा में मैं पहले मंडल उपाध्यक्ष रहा हूँ। अच्छा। उससे पहले बहुत दिन से, मैं बचपन से ही, जनसंघ के टाइम से ही, छोटा सा ही। अच्छा। जनसंघ के टाइम से ही मैं भारतीय जनसंघ का एक सदस्य रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी ना, वो एक, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। और सबसे पहले मैं मंडल उपाध्यक्ष, पहले मेरे को पद की कोई ज़रूरत नहीं थी और ना मैं ही कुछ समझता था पद की अहमियत को। सिर्फ मैं पार्टी का काम करता रहा हूँ। फिर मैं औरों को देख कर मैंने सोचा यार मेरे को भी कुछ, ये तो स्टेज पे जाते हैं, मैं वैसे ही मेहनत करता रहता हूँ और इनसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं। है, इज्जत समाज में मेरी ज़्यादा है। किसी को भी कष्ट हो, किसी का मकान टूटे, वहाँ भी मैं ही अड़ता हूँ। ये तो बहुत पीछे रहते हैं। हमने ये देखा है 5-5 हज़ार आदमी हैं, वो रोड के उस तरफ हैं और मैं अकेला ही, पुलिस से डीडीए होती थी पहले, डीडीए से मैं अकेला ही अड़ा हुआ था। बल्कि कई बार एसएचओ ने भी मेरे को कहा आगे तेरे को पिटवा देंगे। बाकी मैंने एसएचओ को जवाब दिया, एसएचओ साहब मैं अपने होते हुए गलत काम नहीं होने दूंगा। जब इसने दुकान बढ़ाई, ये मकान बनाया, उस टाइम कहाँ थी पुलिस? उस टाइम पुलिस ने भी पैसे लिए और डीडीए ने भी पैसे लिए। उस टाइम एमसीडी नहीं थी।
और आज ये टूटता है तो नुकसान किसका है? ये गलती आपकी है, उसका खामियाजा ये भरेंगे। तो मैं यहाँ हूँ, मैं बेशक बंद हो जाऊँ, मैंने उस चीज़ का कोई फिक्र नहीं है। बहुत बढ़िया, सच में सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसलिए फिर मैं एक काम नहीं, मैं बहुत जगह है, मतलब इसी तरह का हूँ। इसमें आप अनाड़ी कहिए या एक सामाजिक कहिए, मेरी सोच है दूसरे का भला होना चाहिए। इस समय में आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। मैं मंडल उपाध्यक्ष रहा हूँ पहले, फिर जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, और उत्तरी पश्चिमी जिले का मैं जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद में एक प्रकोष्ठ में जिले का अध्यक्ष भी रहा हूँ, शहरीकृत ग्रामीण प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष रहा। उसके बाद में मैं प्रदेश में गया, प्रदेश में गौवंश विकास प्रकोष्ठ का सह संयोजक, उसके बाद में दूसरी बार फिर वरिष्ठ सह संयोजक, फिर जनसंपर्क प्रकोष्ठ का सह संयोजक रहा हूँ, और अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया है। किसान मोर्चे में आमंत्रित सदस्य हूँ मैं आज भी। अति उत्तम, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी देशवासियों, और वैसे मैं सामाजिक हूँ, पार्टी का कर्मठ सिपाही हूँ, और मेरा सिर्फ और सिर्फ सेवा करना ही, हर जीव की, ये नहीं आदमी की ही, हर जीव की सेवा करता हूँ। तो यही वजह है कि यहाँ रोहिणी क्षेत्र में चाहे पूर्वांचलियों का कोई त्योहार हो या सिखों का कोई समुदाय का त्योहार हो, सबसे चीफ गेस्ट के तौर पे आप ही नजर आते हैं। कई साल से मैं देख रहा हूँ ये। मैं आता हूँ तो वो तो उनकी सोच है, वो इज्जत करते हैं मेरी, वो मेरी इज्जत करते हैं। मैं उसमें मैं ये थोड़ा ही कहूँगा मेरे में कुछ खासियत है, वो तो उनका बड़कपन है, बुलाते हैं मेरे को, उनका तो मैं आभारी समझता हूँ अपने आप। होली की आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।